अरमान साहब पे तरस आ रहा है, ना बाजा ना बारात ना वलीमा, और ताऊ जी अरमान साहब की दुल्हन ही घर ले आए। सारे काम मुझे एक तो करने पड़ते हैं यहाँ पे। ये आज से पहले ना कभी देखा ना सुना कि लड़का घर ही हो और दुल्हन घर आ जाए। पता नहीं ये माही के माँ बाप कैसे होंगे जिन्होंने अपनी कुड़ी को ही भेज दिया। तौबा तौबा, पता नहीं क्या क्या तमाशे लगेंगे इस घर में। ताऊ जी माही को लेकर कहाँ से आए, पूरी की पूरी पेंडू है। खैर हमें क्या, जल्दी जल्दी काम करूं। यास्मीन बाजी आ गई ना, मेरे सर के बालों को पड़ेंगे। काम ही नहीं खत्म होते इस घर में। हाँ ओए, और 3 बंदे ने। हाँ हाँ हाँ, तू चल आगे, मैं आता हूँ। हाँ ओए हाँ अमजद तू चल। ओए देख देख देख, दुश्मन 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 दुश्मन। ओए अमजद, ओए चल ना, बंदा मार तू। तू क्या कर रहा है यार, मुझे मारना पड़ेगा। ओए शान पुत्र। हाँ हाँ हाँ, इधर से खब्बे देख। हाँ हाँ, बंदा 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 बंदा। अच्छा अमजद मेरी गाल सुन, इधर से ना, हम इधर से, अब बात सुन रहा है अमजद? हाँ इधर से अमजद, ओए अमजद। अब्बा जी। हाँ जी, ये क्या हो रहा है? कुछ नहीं अब्बा जी। कुछ नहीं, गेम खेल रहे हो ना? हाँ जी। हाँ जी, इस घर में एक मैं ही हूँ जो कोई गेम नहीं खेल रहा, वरना सारे कोई ना कोई गेम खेल रहे हैं, और वो भी मेरे साथ, सदरुद्दीन भट्ट पहलवान के साथ। ओह नहीं नहीं अब्बा जी, ऐसी भी कोई बात नहीं है। वो ना नरगिस लगा गई थी गेम पे, बड़ी अच्छी गेम है। आप बताएं, खैरियत से आए हैं? हाँ, वो अरमान नजर नहीं आ रहा, और अरमान किथे है? अरमान पता नहीं अब्बा जी। हाँ जी, तेनू कादा पता होना है? तेनू या नरगस का पता है या ना गेमा का पता है। और ठीक है, मेरा ख्याल है कहीं बाहर गया होगा, मैं देखता हूँ। अब अब्बा जी। हाँ जी। वो ना एक गल करनी सी। हाँ तो करो। अब यही कमी रह गई थी कि अब इस घर के नौकर भी जो है ना, वो भी बातें बना रहे हैं। जिस दिन से ये मनहूस माई ने इस घर में कदम रखा ना, हर तरफ नौसत ही फैल गई। कौन समझाएगी सदरुद्दीन भट्ट साहब को? उनकी तो समझ में कुछ आ ही नहीं रहा। और ये मेरा बेटा है अरमान, वो भी कर नहीं आ रहा। हाय अम्मा जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? मोती चूर के लड्डू खा रही हूँ। आजा तू भी खा ले। मेरा ये मतलब नहीं था अम्मा जी। ओ देख, मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ। परे हट जा, चली जा यहाँ से। हाय अम्मा जी, आप क्यों परेशान हैं? कहाँ से आई है तू? हैं? अमेरिका से? ना तू इस घर में नहीं रहती कि तुझे नहीं पता मैं क्यों परेशान हूँ? अच्छा, अब समझ आई, आप उस माई की वजह से परेशान है ना। वैसे अम्मा जी आपको एक बात बताऊं, माही लगती तो बहुत सीधी है। बल्ले भी बल्ले, एक माही सीधी, एक नरगिस सीधी, दोवें ही बहुत सीधियां, जलेबी की तरह, है ना? अम्मा जी आप मुझे बीच में भला क्यों घसीट रही हैं? ओए देखा मेरे हाथ जुड़े, जा चली जा यहाँ से। मैं पहले ही बहुत परेशान हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। अम्मा जी भलाई का तो जमाना ही नहीं है। मैं ना आपको यहाँ दिलासा देने आई थी। मैं क्यों दिलासा देने आई थी? मैंने बड़ा ऑपरेशन कराया हुआ, तो छल्ली देने आई थी। अब्बा जी ने ना जो किया बिल्कुल ठीक किया। मैं भी ना अम्मा जी को नहीं बताऊंगी कि अब्बा जी माही के कमरे में गए हैं। ये क्या बड़बड़ कर रही है? ये अम्मा जी होला आते रखे हो। तेरी तरह भूखे नहीं कटी मैंने। चल दबाओ यहाँ से। वो जानी के लावा जुती। दिमाग खराब करके रखा इन्होंने मेरा। पर मेरा नाम भी बहार बेगम है। 2 दिन में इस माही को इस घर से बाहर ना किया तो मेरा नाम भी बहार बेगम नहीं। देख पुत्र, मैं तेरी सारी बात समझ गया हूँ, अब तू भी मेरी बात समझ। माही इस घर में आ गई है तो अब उसने वापस नहीं जाना।
ये मेरी जुबान का सवाल है। और सदरुद्दीन बट पहलवान पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान नंबर सरिया जो बात एक दफा कह देता है वो फिर वापस नहीं लेता। पर अब्बा जी वो एक मिनट पहले मुझे ये बता, ये तुझे तेरी माँ ने कहा है? नहीं अब्बा जी, मैंने खुद अंदाजा लगाया है। हाँ, मैं शुक्र जावा अपने बच्चे के। अब मेरी औलाद अंदाजे भी लगाने लग गई है। आज अंदाजे लगाए हैं, कल को मफरूजे भी लगाने शुरू कर दोगे। और नहीं अब्बा जी मैंने देखा है। क्या देखा है? वो क्या देखा है? हाँ? अब्बा जी मेरा मतलब कि ना, आपके इस फैसले से अम्मा जी बड़ी नाराज है। और तू उसकी फिक्र ना कर, अपनी दुकान की फिक्र कर जहाँ से पैसा आता है। अब्बा जी दुकान की फिक्र तब करूंगा ना जब कार पे सुकून होगा। अच्छा जी, तो तुम्हारा कहने का ये मतलब है कि माही के आने से इस घर का सुकून बर्बाद हो गया है? और नहीं अब्बा जी, मेरा ये मतलब नहीं, बस मैं अम्मा जी को उदास नहीं देख सकता। और तू अपनी माँ की उदासी पे ना जा, और थोड़े दिनों की बात है, उसने सेट हो जाना है। और वैसे भी वो मुंह की कौड़ी है, दिल की बहुत मीठी है। और तू देख लेना, एक दिन वो माई उसको बहुत अच्छी लगने लगेगी, फिर उसने तुम सबको भी भूल जाना है। हर वक्त माई 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 करती रहेगी, समझे? यार कल रात से मैं घर नहीं गया, आपने सोया भी गाड़ी के अंदर ही हूँ। इतने पूरे दिन आ गए क्या? नहीं यार, दिन तो वही है पर वक्त मुनासिब नहीं है, घर जाऊँ मैं। अंकल ने कोई काम बोला होगा, वो तू रोजमर्रा की तरह भूल गया होगा, ठीक है, और अब ढीठ बन के यहाँ पे बैठा होगा। अरे नहीं यार, अब्बा जी ने मेरे लिए दुल्हन ढूंढ ली है और घर ले आए उसको। दुल्हन? क्या कह रहे हैं यार, तुझसे पूछी भी ना? हाँ यार, इसलिए घर नहीं गया मैं। बहुत दुख हुआ यार, बहुत दुख है यार। किस बात का दुख? घर ना जाने का? नहीं, मैं सोच रहा हूँ तुम्हारी मोहब्बत का क्या बनेगा। कौन सी मोहब्बत? वही जो तुम्हें किसी लड़की से अचानक होनी थी। बकवास ना कर यार, बता क्या करूँ मैं अब? मामला काफी सीरियस है, अब तुम ऐसा करो शादी कर लो। मर जाऊंगा, शादी नहीं करूंगा। मर के क्या मिलेगा यार, इससे बेहतर है तुम शादी कर लो, किसी के काम आ जाओ। शट अप यार, मेरी भी अपनी चॉइस है, किसी आम सी लड़की से शादी नहीं करने वाला मैं। अरमान, ये मसले का हल नहीं है। तो फिर हल बता भाई, क्या हल है? घर जाओ, आंटी के पास जाके देखो, और देखो अंकल कौन सी लड़की को लेके आए हैं, उसको देखो, परखो, हो सकता है तुम्हें पसंद आ जाए यार। यार देख, मेरी चॉइस ना बहुत मुख्तलिफ है बाबा जी की चॉइस से। वो अजीब सी लड़की लाए होंगे, मुझे तो ये भी नहीं पता वो कहाँ से आई होगी। अरे यही तो कह रहा हूँ, पता तो लगाओ। मुझे पता नहीं लगाना है यार। तो फिर ठीक है, हमेशा के लिए घर ही छोड़ दो। क्या बकवास कर रहा है यार तू? उस लड़की के लिए मैं घर छोड़ दूं? कभी नहीं। तो मैं कब से फारसी बोल रहा हूँ यार, बात तो आमने सामने होगी ना। सच कह रहे हो, घर तो जाऊंगा मैं, लेकिन तब जाऊंगा जब सब सो रहे होंगे। तो क्या चोरों की तरह जाओगे क्या? हाँ यही समझ ले। है, छोड़ इन बातों को, हाँ चलते हैं नाश्ता करने के लिए, चलो। हाय मेरे अरब्बा, समझ तो तब आएगी ना जब लोग तरह तरह की बातें करेंगे, तब क्या जवाब देंगे हैं? यहाँ तो लोग सीधे साधे रिश्ते को भी ना शक की निगाह से देखते हैं। हाय मेरे अरब्बा, पर यहाँ तो कहानी है, और इस कहानी का हीरो ही निकार आ रहा। कहीं मेरे पुत्र अरमान को किसी ने कुछ बता तो नहीं दिया? पर कौन बता सकता है? हाँ, यहाँ पे एक ही चुगलखोर है, नरगस। बेड़ा गर्क जाए इसका, लगता है इसी ने कुछ बताया। करती हूँ इसका इलाज। ठहर जा तू। और यास्मीन किथे वे? मैं सारा घाटू। क्या हो गया, परेशान लग रही है? सब खैर तो है? ये जो माई है ना, जैसी नजर आती ना वैसी है नहीं, बड़ी चालाक है। तो मतलब बताया कर, मतलब। मेरी गल सुन, एवं तो नहीं कोई किसी की वोटी बनकर आ जाता। बड़ी चालाक है ये कुड़ी, बड़ी चालाक। एक तो तुम औरतों की ना ये बात बड़ी अजीब लगती है मुझे, बाल की खाल निकाल लेते हो। वो किधर से चला के, मासूम सी तो है बेचारी। देखा नहीं था तूने कि उससे तो बोला भी नहीं जा रहा था। वाह जी वाह, बड़ी गल है। बड़ा अल्ट्रासाउंड किया आपने। बड़ी मासूम है, बड़ी चालाक नहीं है, हैं? नहीं, मेरा कहने का मकसद ये है कि चलाक है वो, थोड़ी बहुत है चलाक। बस तू रहने दे, तू चालाक है तू शक भी करेगी मुझ पर? ये क्या? चाबियां। चाबियां? ताई जी ने चाबियां तुझे दे दी है, वो नरगिस भाभी की काम चोरी की वजह से? नहीं,
ताई जी को लगता है कि मैं बड़ी ईमानदार हूँ, इस कार के सारे काम ना मैं ही संभालती हूँ, बस किसी के मुझे कोई बात निकली ही नहीं और मैंने पूरी नहीं की। ओए से माई का क्या ताल्लुक है ओए? माई से तो ताल्लुक है इसका। अरमान का ब्याह हो जाएगा तो देख ना, वो आ जाएगी कार में, अच्छे अच्छे खाने बनाएगी, सबका दिल जीत लेगी, तो ये चाबियां उसके पास चली जाएंगी। तेरा दिमाग खराब हो गया ये सब कुछ चाबी के लिए सोच रही है? दिलावर, ये तुझे आम चाबियां लगती हैं? इस कार का खजाना है, खजाना। ओए तू भी ना, तेरा भी दिमाग खराब है, तू छोटा ही सोचती रहती है, बड़ा सोचा कर। है ना, माही की और अरमान की शादी नहीं होने दूंगी। कब पागल हो गई है तू? ताजी को पता लग गया ना तो घर से बाहर निकाल देंगे। वो किधर जाना है फिर हमने? ताऊ जी को छोड़ तू, ये रहा बड़ा ही आसान है। हमारी जो ताई जी है ना, वो कन्नों की बड़ी कच्ची है, बस हमने कोई बात करनी है, उसने ताऊ जी के सामने खड़े हो जाना है। यास्मीन देख ले, मरवाना नहीं। देख दिलावर, माही ना हमारे लिए बड़े मसले करेगी। अरमान के लिए अपनी को पसंद की लड़की लेकर आएंगे, वो हमारे काबू में रहेगी। पसंद की लड़की? वाह 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 वाह, क्या सोच है तेरी। यही बात तो मुझे बड़ी पसंद है, तू सोचती बड़ा दूर का है। अभी ना मंजिल बड़ी दूर है, किथे? अभी चलेंगे तभी पहुंचेंगे ना। चल अब ताई जी से बात करते हैं, उसे समझाते हैं हम लोग। साड़ी मंदिर तो इधर आ जा। हाय यार, ये बचपन की यादें हैं, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि यार बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अब आज़ार तो बहुत मिल जाते हैं, यार बड़ा मुश्किल से मिलते हैं। तू सुना, तेरा दिल लग गया यहाँ? बस ताऊ जी, लग ही जाएगा। इस घर में तो मैं, आपको पता है ना, सिर्फ आप ही को जानती हूँ। और कोई बात नहीं, आहिस्ता आहिस्ता ये सबका ही पता चल जाएगा। वैसे हाथों सूट इनका वो पता लगेगा तो तू याद करती रहेगी। ताऊ जी मैं चाय बना के लाऊं आपके लिए? और रहने दे, तू अच्छा। बैठ गई है, हर सिर दर्द सब गायब हो जाता है। इतनी प्यारी बेटी है मेरी, है? अल्लाह, क्या हुआ ताई जी? मुंह क्यों उतरा हुआ है आपका? दिल बड़ा ही आवाज आ रहा है। आवाज आ रही तो बनती है ना जी, दुख जो इतना बड़ा। अब भला ताई जी बरादरी में क्या मुंह दिखाएंगे? हाँ ताई जी, दिलावर ना बिल्कुल सही कह रहा है। मल्ले वालों की, रिश्तेदारों की जुबानें कैसे बंद करेंगी आप? देखा, एक जवान लड़की को घर लेकर आ गए। सही कह रही है यास्मीन ताई जी। अब आप सोचे ना, जवान पुत्र के होते हुए एक जवान कुड़ी को घर में ला के रखना कोई मुनासिब बात तो नहीं है ना जी। अब कैसे समझाऊं तेरे ताऊ जी को? वो तो रिश्ते को भी ना कुश्ती के दाव पेच समझते। हद हो गई उनके वाली। अब देख ना, सोचते हैं कि जिसको चाहेंगे जब चाहेंगे ठिब्बी मार के गिरा देंगे। और जैसे कुश्ती में दिमाग की जरूरत होती है, इसी तरह रिश्ते में भी समझ की जरूरत होती है। अब देख ना, अरमान पुत्र से तो पूछा ही नहीं उन्होंने। वैसे सच पूछे ताई जी तो मुझे ये माई का रिश्ता अरमान के लिए बिल्कुल ठीक नहीं लगा। अजीब जाहिल अनपढ़ गवार सी है। हाँ ताई जी, आपने देखा नहीं था कैसे तबड़ तबड़ करके खा रही थी? और हमारा अरमान, ताई जी ने कितनी अच्छी तरबियत की है, क्या परवरिश की है। ऐसे उस अनपढ़ जाहल से शादी हो जाएगी ना अरमान की, तो ज्यादती है उसके साथ। और रहने दे, सारी तरबियत दरी की दरी रह जानी है। ताई जी फैसला कर चुके हैं और तुझे पता है उनका फैसला तो पत्थर पे लकीर होता है। और कोई लकीर वकीर नहीं होता। मैंने फैसला कर लिया है, अब इस घर में या मैं रहूंगी या वो माही। बड़ा ही मुश्किल फैसला है वैसे ताई जी। बहुत ही मुश्किल है जी। तू अभी अपनी ताई जी को समझती नहीं है, समझी? मैं भट्ट साहब के हर मुश्किल वक्त में उनके साथ खड़ी हुई हूं, तो क्या भट्ट साहब मेरे साथ नहीं देंगे? जरूर देंगे। हटो पीछे। हाँ जी, बिल्कुल देना तो बांधा भी है, साथ तो देना ही बांधा है। तुझे पता है, एक आग को बुझाने के लिए दूसरी आग लगानी पड़ती है, और ये जो चिंगारी है ना, इसने आग पकड़ ली है। चल कुछ खुआ ही दे मैंने।
पुत्र जी ताऊ जी। खैर से 4-5 दिन तो हो गए हैं तुम्हें यहाँ आए हुए। मैं जब भी देखता हूँ तुम जरा चुप चुप सी होती हो। खैर तो है ना? ये ले ताऊ जी जूस। ले भाई माही पुत्र पी जूस। ताऊ जी मैं कैसे पीऊँ, आपके लिए है। वो कैसे क्या पीना, गिलास उठाओ मुंह को लगाओ घट 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 करके पी जाओ। और पुतली ये मैंने खास तौर पे तेरे लिए ही बनवाया है। तुझे तो पता है मैं तो लस्सी का शौकीन हूँ, लस्सी पीता हूँ। चल तू पकड़ शब्बो जा मेरा लस्सी वाला जग लेकर आ। अब क्या सोचने लगी हो? ताऊ जी मैं सोच रही थी कि मेरा इस घर में आना ना बहुत सो को चंगा नहीं लगा। ये कौन कहता है? पंजाबी। नाम तो बता उनका शॉर्ट लिस्ट करके, अभी पूछ लेता हूं उनसे। नहीं ताऊ जी मेरा वो मतलब नहीं है। और पुतली कपड़ा आना, तू सदुद्दीन बट पहलवान पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान अंबर सरिये के साथ आई है और मेरी थी है। किसी की जरूरत नहीं है कि तेरी तरफ गलत आंख उठा के देखे। बता मुझे। ताऊ जी अब्बा कहते हैं कि कुछ बातों को ना वक्त पे छोड़ देना चाहिए। ले भाई तेरा अब्बा कहता बिल्कुल ठीक है। और निकला से ही वो बड़ी सियानी बातें करता था। चल फिर हम भी तो ये बात जो है ना वक्त पे छोड़ देते हैं। जी ताऊ जी। ताऊ जी मैं अपने कमरे में जाऊं वहीं पी लूंगी इसे। सो बिस्मिल्लाह बेटा जाके आराम करो। पर एक बात है, जब खाने का टाइम हो तो ठीक वक्त पे आ जाना। जी ताऊ जी। बाहर बेगम, पूरी दुनिया में तू टार्च लेके भी घूमेगी ना तो माई जैसी बहू तुझे नहीं मिलनी। ये नरगिस की बारी तूने अपनी की थी ना, नतीजा देख लिया। उस वक्त तेरी बारी थी, अब मेरी बारी है। सदरुद्दीन बट पहलवान पट्टा नूरा कश्मीरी पहलवान अंबर सरिये की हाथों में हाथ डालेंगे।